मतलब है, उसका मतलब ये है कि आम फहम के लिए कि वो बतौर अपने आप को अपने केस के दिफा के लिए पेश नहीं होना चाहते। और कोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकती है चीज़ों पर, तो ज़ाहिर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स को देखेगी और उसका फैसला करेगी। और क्योंकि बड़े बातें बड़ी क्लियर हैं, वो इंटरव्यूज़ उनके चीज़ें सारी मौजूद हैं और वो अपने दिफा में पेश नहीं होंगे। अब यह है कि ये मामला मंगल के दिन मुलतवी हुआ है, मंगल को मज़ीद कार्रवाई होगी। अगर किसी पार्टी ने कोई दरख्वास्त देनी है वो होगी, या जो भी होगा वो आगे चलेगा। पीसीबी अपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से जो 30वीं वर्ष जो आए थे वो लगातार वो ये कहना उनका राइट है, ज़ाहिर अपने दिफा में वो यही कहेंगे, वो कह सकते हैं। बट ज़ाहिर है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सारी प्ले हुई हैं, ट्रिब्यूनल ने उस कई घंटों पे मुहित ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, उनका प्ले होना ये मकसद है कि ट्रिब्यूनल ने सारी कार्रवाई देखी है। अब ये कहना कि वो उस पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बात मुनासिब नहीं होगी और वो दोनों तरफ से एविडेंसेस कंप्लीट हो गए हैं, तो अब क्या समझते हैं कब तक फैसला मुतवक्किल है? देखें, ट्रिब्यूनल के चूँकि जहन में कुछ इस तरह के भी इशारे मिले हैं कि वो शायद खुद भी किसी एक्सपर्ट विटनेसेस को बुलाना चाह रहे हों, तो वो अगर होता है तो वो मामला थोड़े से दिन लेगा। पर वैसे तो ये है कि फाइनल आर्गूमेंट्स 5-7 दिनों की कार्रवाई में मुकम्मल हो जाने चाहिए। गवाह पे जैसे अगर आज शर्जील खान साहब पेश होते तो उनकी गवाही में कई दिन सर्व होते, बट उन्होंने चूँकि फैसला ये किया कि वो पेश नहीं। सर भारत की तरफ से दरखास्त अगर कोई कोर्ट बुलाना चाहती है, जिस तरह का भी आपने जिक्र भी किया है कि कानून के मुताबिक नहीं बुलाया जा सकता, किसको? शर्जील खान साहब? एक्सपर्ट या गवाही को विटनेस नहीं, अपने एक्सपर्ट विटनेस को अपनी तसल्ली के लिए तो वो किसी को भी बुला सकती है, और ये तो राइट है, ये तो राइट है। सर उनका कहना था कि अगर आप दरख्वास्त दें और कहें कि हम वकील को शायद पेश करना चाह रहे हैं तो वो आप पेश नहीं कर सकते, तो इस हवाले से क्या है? देखिए, वो जो उनके जहन में है उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बाकी जब हमको दरख्वास्त देंगे, ट्रिब्यूनल पहले उस दरख्वास्त का फैसला करेगी, फिर आगे चलेगी। ये तो मेरी और उनकी सोच का, अपनी अपनी समझ की बात है। उनका ये राइट है ये कहना कि वो हमारे पास राइट नहीं है, हमारा अपना। आप बुला सकते हैं इस सवाल का जवाब अभी मैं नहीं देना चाहूँगा, ये अभी हम देखते हैं, क्योंकि अभी शर्जील खान साहब ने फैसला किया कि नहीं पेश होना चाहते। उससे साफ जाहिर है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन को फेस नहीं करना चाहते। वो ये जब सवालों के हमारे जवाब बाकी अपने विटनेसेस के साथ सवाल जवाब देख के उनको अंदाज़ा हो गया कि सच बाहर आ रहा है, तो उसके लिए वो शायद नहीं पेश होना चाहते। साहब खत किताबत खालिद लतीफ़ के वकला ने आप लोगों के साथ जारी रखी हुई थी, और शाहजेब या खालिद की तरफ से अब कोई 2-3 दिन में कोई नई चीज़ आई है कोई उनकी? नहीं, अब ये है कि खालिद लतीफ़ साहब का केस 14 तारीख के लिए लगा हुआ है, तो बस वही। कल कुछ है नासिर के हवाले से क्या? नहीं, कल कुछ नहीं, कल नेक्स्ट हियरिंग 5 को है, नेक्स्ट हियरिंग 5 को है नासिर जमशेद। आम तासुर ये दिया जा रहा है कि शाहजेब हसन के मामले में शायद कोई डील हो गई है जो 1 माह तक उसको अचानक से प्रोसीडिंग जो लेट कर दी गई है, या क्या इस हवाले से ज़रा क्लियर कर नहीं, दें? शाहजेब साहब के जो वकील साहब हैं उन्होंने पहले दिन ही आकर ट्रिब्यूनल को बता दिया था कि इस तारीख से इस तारीख तक वो जनरल एडजमेंट पे होंगे, तो उसलिए वो पहले दिन से डिसाइडेड था। सिर्फ खालिद लतीफ़ साहब के मामले में जब डेट्स डिसाइड हुई हैं तब ये बिल्कुल नहीं कहा गया था कि इस दिन से इस दिन तक जो है मैं जो उन्होंने अवेलेबिलिटी के दिन आपने बताए थे बाहर जाने के, उससे पहले ही कार्रवाई खत्म हो जानी थी। वो तो उन्होंने बीच में जो डिले किया, बाइकआउट किया, उसकी वजह से प्रोसीडिंग्स डिले। थैंक यू। थैंक यू सर।